सीएम सैनी ने पानीपत में मैराथन को दिखाई हरी झंडी, युवाओं को किया प्रेरित। हरियाणा के युवाओं की प्रतिभा की सराहना। दिल्ली हरियाणा में पराली और प्रदूषण पर सियासत गर्म, आतिशी सिंह और मोहनलाल बडोली आमने सामने। 50 लाख से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य तय। हरियाणा में पराली जलाने और धान बिक्री में नमी की समस्याएं। अंबाला अनाज मंडी में डीएपी खाद के लिए परेशान किसान, सरकारी केंद्रों से नहीं मिल रहा समर्थन। सिख नेता गुरप्रीत सिंह हरिनौ की अंतिम अरदास में श्रद्धांजलि। सिख संगठन के नेताओं ने दी सहभागिता। गुरप्रीत सिंह हरिनौ की हत्या की उच्च स्तरीय जांच की मांग। करनाल में हास्य कवि सम्मेलन। डॉक्टर अनामिका जैन और सौरभ जैन ने किया मनोरंजन। मुख्य अतिथि सावित्री जिंदल ने बताया चुनावी अनुभव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित रत्नावली महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और इस समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि रत्नावली महोत्सव हमारी पुरानी सभ्यता को जीवित रखे हुए है और प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजता है। वहीं 4 दिवसीय इस महोत्सव के समापन के अवसर पर सीएम ने सभी को बधाई दी और गोहाना की मशहूर जलेबी का स्वाद भी चखा। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप लोगों से, क्योंकि युवा साथी हैं, सभी से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप मजबूती से आगे बढ़िए। ये सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई नजर आए। ये 3 दिन का 4 दिन का जो रत्नावली का कार्यक्रम जो 25 तारीख से जिसका शुभारंभ हुआ, आज 28 तारीख को ये समापन की ओर है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके हरियाणा और राजस्थान रोडवेज में बस टिकट को लेकर विवाद छिड़ गया था, जब एक लेडी कांस्टेबल को टिकट लेनी पड़ी। इस पर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि रोडवेज के बीच ये मामला अब सुलझा लिया गया है और अधिकारियों की बातचीत से इसे खत्म कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के अगर केजरीवाल को कुछ होता है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी वाले बयान पर अनिल विज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दिल्ली के वायु और जल प्रदूषण पर भी आम आदमी पार्टी को निशाना साधा। इसके अलावा अंबाला में होने वाले विकास कार्यों की जानकारी भी दी। जितनी यमुना हरियाणा में बहती है, दिल्ली में प्रवेश करने से पहले उसका बीओडी चेक कर लो और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला तक उसका बीओडी चेक कर लो। पता लग जाएगा कि गंदगी कौन फैला रहा है, हरियाणा फैला रहा है या दिल्ली फैला रही है। अब दिल्ली वालों की गंदगी हम थोड़ा साफ करेंगे, वो तो आम आदमी पार्टी को ही करनी पड़ेगी। रोहतक में भाजपा के केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने भतीजे वैभव खट्टर के निधन पर शोक जताया, परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर और प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदल भी मौजूद रहे। मनोहर लाल ने सतीश आहूजा के आकस्मिक निधन पर भी शोक प्रकट किया। कहा कि इस दुख की घड़ी में हम परिजनों के साथ हैं। आपको बता दें कि सतीश आहूजा का अंतिम संस्कार दोपहर 1 बजे करने का कार्यक्रम निर्धारित था। पलवल से खबर है, जहां सैनी समाज की ओर से वार्ड नंबर 23 में दीपावली मिलन और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौरव गौतम ने शिरकत की। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का फूल माला डालकर भव्य स्वागत किया गया। युवाओं के लिए अच्छा काम करना, आप सब बुजुर्गों से मेरी आग्रह है कि आप सब लोग अपने सुझाव दीजिएगा। पलवल की स्वच्छता को लेकर जगह जगह गंदगी बहुत है और कुछ अधिकारियों ने अपना
हिसाब किताब भी ठीक नहीं रखा है, उनका भी ठीक करेंगे। वो सब आपको साथ लेकर करेंगे, या तो वो काम करेंगे नहीं तो पलवल में नहीं रहेंगे। पराली और प्रदूषण को लेकर हरियाणा और दिल्ली सरकारों के बीच राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली के सीएम आतिशी सिंह ने हरियाणा के किसानों को वायु प्रदूषण का जिम्मेदार बताया, जबकि हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने इसे राजनीति से प्रेरित करार दिया। उन्होंने शमशेर सिंह गोगी का बयान का समर्थन किया। उतावलेपन में कहीं ना कहीं कोई इस प्रकार का जो घटनाक्रम होता है उससे बचें। और आज हरियाणा प्रदेश में खाद की कमी को पूरा कर दिया गया। 28 तारीख को एक रिकॉर्ड लगेगा और उसमें जितनी भी खपत हरियाणा के किसानों की है पूर्ण रूप से उससे ज्यादा खाद उपलब्ध रहेगा, कहीं कोई कमी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में बिजली और पानी जिस तरह मैं फ्री दे रहा था तो अब बिल्कुल माफ कर दूंगा दिल्ली की जनता की। उसको किस तरह देखते हो जब चुनाव नजदीक आ रही है? अच्छी बात है, जनता को जो सुविधा सरकार देती है उसका हम स्वागत करते हैं। करनाल में विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि काम में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सरकारी योजनाओं के लाभ आम जनता तक पहुंचे, इसका भी ध्यान रखा जा सकेगा। देखिए, लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं हो सकती, चाहे अधिकारी हैं, चाहे इसके अंदर कर्मचारी हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं। सभी को अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाना होता है और हम सबकी जिम्मेवारी जवाबदेही लोगों के प्रति है। खास तौर पर अगर सरकार का कोई भी पैसा जब भी, चाहे वो योजना के माध्यम से लोगों को लाभ मिलता है, चाहे विकास कार्यों के माध्यम से लोगों को लाभ मिलता है, तो निश्चित रूप से पैसा पूरा लगे, पैसा जहाँ लगे वहाँ क्वालिटी ऑफ वर्क वो ठीक हो। और कहीं पर भी लापरवाही किसी स्तर पर भी हो तो मैं समझता हूँ कि वो बर्दाश्त के लायक वो बात नहीं हो। खबर करनाल से है, जहां सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और अध्यात्म गुरु सतपाल महाराज ने भाग लिया। उन्होंने शांति और सद्भावना की आवश्यकता पर जोर देते हुए एकता बनाए रखने की अपील की। सतपाल महाराज ने उत्तराखंड और हरियाणा के पर्यटन को जोड़ने के लिए महाभारत सर्किट बनाने की योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने 4 धाम यात्रा और होम स्टे को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल मार्ग बनाने की जानकारी भी दी। शांति की शक्ति को समझें और शांति को एक मौका दें। गिव पीस अ चांस। आज दुनिया में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो जनता या अवेयर होनी चाहिए, जनता को ये मालूम होना चाहिए कि कितना वर्ल्ड वॉर का एक वातावरण बना हुआ है और जिसमें हमें अपने देश की एकता, सद्भावना को कायम रखना है। और यहाँ पर सभी साइंस और अध्यात्म को लेकर के बात समझाई गई, एकता के बारे में समझाया गया, तो बहुत आवश्यक है। मैं उत्तराखंड से आता हूँ और हम ये चाहते हैं कि भविष्य के अंदर उत्तराखंड को भी हम यहाँ के आपके जो यहाँ का टूरिज्म है उससे जोड़ें। खासकर यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र है, करनाल के अंदर जो कर्ण की भूमि रही, तो इसको भी हम जोड़ना चाहते हैं। हम अपना सर्किट, महाभारत सर्किट बड़ा विस्तृत कर रहे हैं। चरखी दादरी के गांव रामलवास के ग्रामीण 2 महीने से विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की क्रूरता और खनन माफिया की दादागिरी से वो परेशान हैं। उन्होंने बताया कि पहाड़ियों में अवैध रूप से खनन होता है, खुदाई करके जल दोहन किया जा रहा है, जिससे गांव और आसपास के क्षेत्रों में खेती और पीने का पानी खराब हो गया है। उन्होंने ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए चुनाव में एक भी वोट नहीं डाला है। ये हमारा पहाड़ है रामलवास गांव का और ये 10 साल करीब पहले टेंडर उठा था, इसका ठेकेदार ने लिया था। अब उसने जो उसकी जो लेवल था उससे ज्यादा खुदाई शुरू कर दी उसने, जैसे पानी आ गया दोहन कर दिया और अवैध पत्थर, अवैध जल दोहन कर रहा है। 4 साल पहले गांव वाले इकट्ठे होके डीसी साहब से मिले थे। डीसी साहब ने इतना रूडली व्यवहार किया था कि 2 साल में तो पानी वैसे ही बंद हो जाएगा, तुम क्यों यहाँ आ रहे हो। तो गांव वाले चुपचाप यहाँ के बैठ गए। अब 4 साल तक लगातार अवैध जल दोहन, अवैध खनन करता रहा। ये हम बैठे अवैध खनन और पानी के लिए। ये 2015 में लीज दी थी और अब आएगी 24
और इसने 16 में काम शुरू कर दिया था और ठेका दिया था। इसने सब तो बुंडा काम तो हिंदू धर्म में यो करो, हमारा मंदिर फोड़ दिया। ऐसा मर्द है तो सरदारा गुरुद्वारा और मस्जिद फोड़ के दिखाते, इसने मैं बता दूंगा आपको कितना मर्द है। और हम डीसी साहब को 28 अगस्त को मिले, आश्वासन दिया, बिल्कुल फोन घुमायो, मैंने फोन कर दिया पानी बंद हो जाएगा। हमने नहीं कित घुमाया, उसने पैसे ले रखे थे बिल्कुल। क्यों? उसका भाई मतलब खड़ा था, वो नहीं खड़ा था तो उसको तो पैसे चाहिए थे। ये हम बैठे। सिख नेता गुरप्रीत सिंह हरिनौ, जिनकी पिछले दिनों गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, आज उनके गांव हरिनौ में उनकी अंतिम अरदास और पाठ का भोग डाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख संगठनों के नेताओं ने भाग लिया और इस अवसर पर गुरप्रीत को श्रद्धांजलि दी। अंतिम अरदास में संगरूर से पूर्व सांसद और शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने सरकार गुरप्रीत की हत्या की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग रखी। उन्होंने पंजाब के किसानों की खराब हालत पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि सरकार सिख समुदाय के नेताओं को मार रही है, दूसरी ओर उन्हें आर्थिक रूप से खत्म करने पर तुली हुई है। ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि इस नूं जल्दी तो जल्दी चुकाइए ते इत्थे अमन पैदा करने की कोशिश करिए। करनाल के कलसोरा गांव में किसान परिवार की बेटी वर्षा ने जज बनकर मिसाल पेश की है। वर्षा के न्यायपालिका परीक्षा में पास होने की खबर को सुनते ही पूरे गांव में जश्न का माहौल देखने को मिला। पूरा गांव वर्षा के घर पहुंचकर उन्हें बधाई देते हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि कॉलेज में वर्षा ने पहले LLB की पढ़ाई की और उसके बाद राजस्थान न्यायिक सेवा की परीक्षा की तैयारी की, जिसके बाद उन्होंने पूरे गांव और मां बाप का सपना पूरा किया। बहुत रात तक मेहनत की। मैं जब रात को भी उठती थी या पढ़ती मिलती थी, सब हम ये कहते थे कि भाई आराम कर ले। इसने आराम भी नहीं किया और ये बहुत ज़्यादा घबराती भी थी, पर लेकिन इसने अपना बहुत ज़्यादा 100% दिया। ये पेपर देने गई, ये उस टाइम भी नहीं घबराई, इसने बहुत अच्छे से पेपर भी दिए। आज इतनी खुशी है, मेरा वो याद आ रहा आज जो यहाँ भी होंदा वो भी कितना खुश होंदा। लेकिन इसने इतनी मेहनत करी, पूरे गांव का, अपने बाबा जी का, अपने पिताजी का, सबका नाम रोशन करा, पूरे इंद्री हल्के का, करनाल जिले का। KVA DAV कॉलेज फॉर वुमेन करनाल से, फिर मैंने LLB की भारत कॉलेज ऑफ लॉ से। उसके बाद से मैं तैयारी कर रही हूँ। जब मैं LLB के लास्ट सेमेस्टर में थी तभी नोटिफिकेशन आ गया था, तब से ही मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी और आज मेरा एग्जाम भी क्लियर हो गया, तो मैं बहुत खुश हूँ। हरियाणा में किसानों को पराली जलाने और धान बिक्री में नमी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और अब उन्हें DAP खाद की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। अंबाला अनाज मंडी में किसान DAP खाद के लिए दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि धान की फसल काटने के बाद गेहूं, आलू और बरसीन की बुआई करनी है, लेकिन सरकारी केंद्रों से खाद नहीं मिल रही। किसानों का कहना है कि बिना खाद के बुआई लेट हो रही है और सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। 4 बार मैं तकरीबन सारे 3-4 दिन से लगातार मैं कई दुकानों पे घूम चुका हूँ जी। DAP किसी भी दुकान के पास नहीं है। अगर जिसके पास थोड़ा बहुत है भी है, वो साथ में कोई ना कोई दवाई ऐसी दे रहा है जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है। जिंक दे रहा है, कोई अपना कोई और दवाई दे रहा है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, वो हमारे पास नजायज खर्चा पड़ रहा है। अगर हम उनको कुछ बोलते हैं तो अगले खड़ा का जवाब दे देते हैं कि हमारे पास तो DAP ही नहीं है। ठीक है, हमें फसल बीजनी है। जैसे अब पानी की जरूरत नहीं थी खेतों को, अब DAP नहीं मिलेगा तो हमें भाई भी करनी पड़ेगी, हमारा खर्चा ज्यादा हो गया। ठीक है ना, और हमारी कणक की जो बिजाई है वो भी हमारी लेट हो गई। यहाँ दुकान पे पहले भी 3-4 चक्कर लगा चुका हूँ। आज भी मैं DAP खाद के लिए, जैसे कहते हैं, दर भटकने वाली बात हो रही है। तो पहले भी 4 चक्कर लगा गया और आज भी आया सिर्फ DAP लेने के लिए। DAP नहीं मिल रहा। अगर किसी के पास है भी तो वो साथ में 500-700 रुपये का कोई ना कोई सामान साथ में लो तो हम DAP आपको देंगे। तो सर हम तो पहले ही मरे पड़े हैं। पहले हमारी फसलें मंडी में रुल रही हैं, उधर उस फसल को संभाले, या जो सरकार ने फरमान जारी किया जो पराली, उसके लिए पराली जलाने का, खेत में पराली नहीं जला सकते, उसके लिए 4-4 गुना तेल फूकना पड़ रहा है हमारे को। उसका
हमारी आलू की बिजाई हुई है, 2-3 ब्लॉक हैं जिसमें धान जल्दी कट जाता है, बराड़ा से जातपुर नारायणगढ़, तो वहाँ आलू की बिजाई है। तो आलू की भी 80% बिजाई हो चुकी है और वो किसान DAP ले चुके हैं। अभी सरसों की बिजाई चली हुई है और गेहूं की बिजाई अभी से 10 दिन बाद शुरू होगी। तो सभी किसानों के पास हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। और कल और परसों हमारे पास 2 रैक हाफ रैक यमुनानगर से और कुरुक्षेत्र से हमारे पास DAP लगभग 1500 MT कल भी आ जाएगा। तो उसके बाद हमारी और सुविधाजनक स्थिति हो जाएगी। नहीं, दुकानों पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ पैक्स में नहीं है, लेकिन पैक्स में जो मैंने बताया कि 1500 MT आएगा। अब की बार 40% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हैफेड के थ्रू कर दिया, तो हैफेड से जैसे ही आता है सभी पैक्स में चला जाए। हमारी आलू की सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 स्थित पेट्रोल पंप पर 2 सेल्समैन और ट्रक चालक को गोली मारकर बदमाश नकदी लूटकर फरार हो गए। आपको बता दें कि नकदी 3 से 4 लाख रुपए में होने की बात कही जा रही है। सूचना के बाद ACP कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को कुंडली के निजी अस्पताल ले जाया गया। वहीं पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। ऑटोमोबाइल पर जो लूट की इतनी बड़ी वारदात हुई है, जिसमें हमारे 3 बंदों को गोलियां लगी हैं। एक को छाती में लग रही है, 2 गोली जो वीडियो हमने आपको प्रस्तुत करी है। इतनी बड़ी वारदात का यहाँ शहर के सबसे बड़ा एरिया है ये, फाइनेंशियल भी कुंडली बॉर्डर कह लो, इसको रोड कह लो। अगर इसका समाधान 24 घंटे अंदर नहीं हो पाता है तो हम सभी पंप एसोसिएशन की तरफ से कह रहे हैं, टोटली पंप हम बिल्कुल बंद कर देंगे। जब तक तेल नहीं बेचेंगे, जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे और इनका इलाज नहीं होगा। तकरीबन 8:50 के आसपास ये यहाँ पे लड़के शिफ्ट चेंज कर रहे थे, तो हिसाब से मंगा रहे थे। तो इसी मौके पे 4 बंदे आ गए, सबके हाथों में वो हथियार थे। तो ये दरवाजा था, उस लड़के ने देख के अंदर से दरवाजा एकदम बंद किया, एकदम से उसने झटका मारा, फटाफट खोल लिया उसने। फिर लड़कों को पीटा उन्होंने काफी, थप्पड़ को मारे। एक के अंदर ही उसको गोली मार रही है जी। जो है गन पॉइंट पे स्नैचिंग की है, कुछ पैसे जो है पेट्रोल पंप से लूटे गए हैं, जिसकी हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हुए हैं। जो हमें प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये जो 3 बंदे उनको गोलियां लगी हुई हैं और उन इलाज के लिए रेफर कर दिया जा रहा है। बाकी कितने की लूट हुई है ये अभी कुछ पता नहीं चल पाया। कितने लोग आए थे, कैसे पहुंचे थे? ये 3 से 4 लोग बाइकों पे बैठ के आए थे, इससे ज्यादा भी बाद में पता चलेगा। जो बाइकों पे आए थे, गाड़ी में बता रहे हैं बाइक। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।